मंडला जिले के रामनगर चौगान में बिरसा मुंडा जयंती के अवसर पर भारत मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय एकता परिषद के तत्वाधान में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में बामसेफ और भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बामन मेश्राम मुख्य वक्ता के रूप में शामिल हुए। दरअसल जिले के रामनगर चौगान मैदान में आयोजित इस जनसभा में बड़ी संख्या में आदिवासी, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समाज के लोग शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत रामनगर किले के पास पारंपरिक सैला नृत्य के साथ स्वागत समारोह से हुई, जहां बामन मेश्राम सहित विभिन्न संगठनों के राष्ट्रीय अध्यक्षों का अभिनंदन किया। इसके बाद अतिथियों को श्रीफल भेंट कर कार्यक्रम स्थल तक लाया गया। इस मौके पर बामन मेश्राम ने कहा कि आदिवासी समाज को अब अपने अधिकारों के लिए जागरूक होना होगा। उन्होंने कहा कि समाज के लोगों को भौगोलिक और सोशल नेटवर्किंग के माध्यम से जोड़ने की आवश्यकता है ताकि बहुजन समाज को एकजुट किया जा सके। बामन मेश्राम ने किसानों की समस्याओं पर भी सरकार को घेरा। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर किसानों की समस्याओं का समाधान जल्द नहीं किया गया तो हम पूरे भारत को बंद कर देंगे। कार्यक्रम में 5 राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुखों का समागम हुआ, जिनमें भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बामन मेश्राम, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के अध्यक्ष चौधरी विकास पटेल, आदिवासी एकता परिषद के अध्यक्ष वीर सिंह राणा, राष्ट्रीय विद्यार्थी मोर्चा के अध्यक्ष सिद्धार्थ मौर्य और अति पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रतिनिधि मंच पर मौजूद रहे। बिरसा मुंडा जयंती के मौके पर आयोजित इस जनसभा ने मंडला जिले में आदिवासी एकता और सामाजिक जागरूकता का संदेश दिया। क्या संकल्प करना चाहिए कि हम लोग अपनी पार्टी खड़ा करेंगे, अपना संगठन खड़ा करेंगे, अपना उद्देश्य रखेंगे, अपनी विचारधारा रखेंगे और ब्राह्मणों के किसी पार्टी के द्वारा शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, माइनॉरिटी का कैंडिडेट अगर खड़ा कर दिया जाए तो उसको संकल्प करना चाहिए कि उसको किसी भी स्थिति में वोट नहीं डालेंगे। आपको कभी वोट डालने के लिए जबरदस्ती किया जाता है? मुझे तो मालूम नहीं है कि हमारे किसी आदमी को जबरदस्ती वोट करने के लिए कहा जाता है। जब जबरदस्ती वोट करने के लिए कहा नहीं जाता है तो जब हमारी संख्या, अपना संगठन खड़ा कर सकते हैं, अपनी पार्टी खड़ा कर सकते हैं, अपने लोगों को कांग्रेस, बीजेपी और ब्राह्मणों को टिकट मांगने के बजाय अपनी पार्टी बनाकर अपना टिकट ले सकते हैं। ब्राह्मणों को टिकट मांगने की जरूरत नहीं है, हम अपनी ही टिकट पैदा कर सकते हैं, अपने ही लोगों को टिकट दे सकते हैं। और ऐसा करें तो सर हर चुनाव क्षेत्र में 85% वोट है। चारी मायावती जब मुख्यमंत्री बनी यूपी की तो उसको 30% वोट पड़े। 403 विधानसभा में 207 विधानसभा की सीटें मायावती ने 30% से जीती और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। जब 3 मजबूत पार्टियां, हम लोग आर्थिक रूप से कम दरिद्री है, दिमाग से ज्यादा दरिद्री है। जो लोग दिमाग से ज्यादा दरिद्री होते हैं वो लोग आर्थिक रूप से ज्यादा दरिद्री होते हैं। इसलिए हमारे लोगों को पढ़ने लिखने के अधिकार से वंचित किया गया। जब पढ़ने लिखने का अधिकार हुआ, एससी, एसटी, ओबीसी के लोगों को भी अगर रोजगार करना है तो अमेरिका जाता है, 10-15 साल नौकरी करता है, करोड़पति हो जाता है और करोड़पति होने के बाद फिर भारत आ जाता है। तो दिमाग की वजह से हमारे लोगों को दिमाग से दरिद्री रखा गया। दिमाग के देखो, ये विशेष तौर पर आदिवासी लोगों का सम्मेलन है। हमारे पास भौगोलिक नेटवर्किंग का कार्यक्रम है, हमारे पास सोशल नेटवर्किंग का कार्यक्रम है। इसको हम बहुजन समाज कहते हैं। वो मेजर 6000 जाति के टुकड़ों में और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी और माइनॉरिटी 4 हिस्सों में बटा हुआ है। तो इन लोगों के अलग अलग कार्यक्रम सारे देश भर में चल रहे हैं। एक जनरल कार्यक्रम चलाया जाता है सबका और एक अलग अलग कार्यक्रम चलाया जाता है शेड्यूल कास्ट का, शेड्यूल ट्राइब का, ओबीसी का, माइनॉरिटी का। तो ये खास करके ये आदिवासियों के लिए लगाया गया कार्यक्रम था ताकि आदिवासियों को पर्टिकुलरली जगाया जा सके। नहीं करने देंगे, विस्थापन नहीं करने देंगे। 3 एकड़ बेचने से 100 एकड़ की रजिस्ट्री हो जाती है, 6 एकड़ की। तो ये मतलब आदिवासी का जो इग्नोरेंस है, इनोसेंस है,
उसका फ़ायदा उठाया जा रहा है, तो हम लोग ऐसे केसेस को सिलेक्ट करेंगे, निकालेंगे और उसके लिए आंदोलन करेंगे। जगह है, देश भर में है, तो हर जगह आंदोलन कर रहे हैं। न्याय तो अपने से नहीं होगा, आंदोलन करने से होगा। तो हम लोग इसीलिए ये इतना सारा जो आंदोलन करने के लिए लोगों को तैयार कर रहे हैं, वो इसीलिए कर रहे हैं। तो शासन का प्रोटेक्शन होने की वजह से होता है। तो शासन का प्रोटेक्शन होते ही ये सारा धंधा प्रोटेक्शन की वजह से चलता है। प्रोटेक्शन बंद होते ही बंद हो जाएगा। बावजूद भी जो करेगा तो वो तो भुगतेगा। हम और किसान के मुद्दे पर भारत बंद करने के लिए बोलो, करेंगे। उसके लिए सारे देश भर में हम लोग भारत बंद करेंगे। जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, मगर इसके लिए आंदोलन करना होगा। हम आंदोलन करेंगे, ये कह रहे हैं। हमारे लोगों के लिए आंदोलन नहीं करेंगे तो फिर ये आंदोलन बढ़ेगा कैसे? आप मध्य प्रदेश में रहते इसलिए आप मध्य प्रदेश का जानते हैं। सारे देश भर में बदमाशी चल रही है। मंडला से सलीम खान की रिपोर्ट।